तो गाइस स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके भी एक्सेस कर सकते हैं। रूल नंबर 11 है इम्परेटिव आर ऑफन टैग विद विल, वांट, वुड, कैन, कांट, कुड डिपेंडिंग ऑन द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर एंड द सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज यू। मतलब किसी भी इम्परेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब इनमें से कोई भी हो सकती है, ये अफर्मेटिव भी हो सकती है या नेगेटिव भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हमारी मर्जी होती है। विल, वॉन्ट, वुड, कैन, कांट, कुड कुछ भी हम यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, हमेशा यू होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ब्रिंग मी योर नोटबुक्स, विल यू। सेंटेंस देखा हमने, इम्परेटिव है। इम्परेटिव कैसे पता लगेगा? इम्परेटिव अगर वर्ब से स्टार्ट हो रहा है कोई सेंटेंस, उसका सब्जेक्ट नहीं है यानी कि नाउन या प्रोनाउन का यूज नहीं हुआ है स्टार्टिंग में, तो वो इम्परेटिव सेंटेंस होगा। तो यहाँ ब्रिंग क्या है? एक वर्ब है, हमें पता लगा कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। हमने इसमें क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब जो ली है वो विल ली है। इसमें हम वॉन्ट, वुड, कैन, कांट, कुड कुछ भी ले सकते हैं, ये हमारी मर्जी के ऊपर है, ठीक है। और जो सब्जेक्ट इसमें यूज किया गया है वो किया गया है यू। यही हमारा रूल हमें बता रहा है कि हम हेल्पिंग वर्ब तो चेंज कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, मतलब स्पीकर के इंटेंशन पर डिपेंड करता है। बाकी सब्जेक्ट जो है वो चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट हमेशा यू रहेगा, ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस में। आगे बढ़ेंगे और दूसरा सेंटेंस देखेंगे। गिव मी योर पेन, विल यू। तो हमने देखा गिव यानी कि एक वर्ब है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, मतलब इम्परेटिव सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ विल ली है क्वेश्चन टैग में, और सब्जेक्ट हमारा फिर से यू है इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। हरी अप, वॉन्ट यू। यहाँ हमने देखा हरी एक वर्ब है, हरी अप मतलब जल्दी करो, इम्परेटिव सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ क्वेश्चन टैग में वॉन्ट ली है। इस बार हम यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, विल, कैन, कांट, कुड, ठीक है, और सब्जेक्ट जो है वो हमेशा की तरह यू ही रहेगा, ठीक है, सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है क्लोज द विंडो, वुड यू। तो हमने देखा क्लोज एक वर्ब है और क्लोज से स्टार्ट हो रहा है, डेट मीन के ये इम्परेटिव है। हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब वुड ली है, हम यहाँ कुछ और भी ले सकते हैं, विल, कैन, कांट भी ले सकते हैं, और सब्जेक्ट जो है वो हमारा यू ही रहेगा, ठीक है, जो हमने यू यूज किया है। नेक्स्ट है गिव हिम आ लिफ्ट, कैन यू। तो गिव से स्टार्ट हो रहा है यानी कि एक वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पर कैन ली है, हम कुछ और भी ले सकते हैं इसके अलावा भी, ठीक है, और सब्जेक्ट जो है वो यू है। तो एक चीज देखते आ रहे हैं हम कि सब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा है और हमें चेंज करना भी नहीं है। कीप क्वाइट, कांट यू। हमने देखा कीप से स्टार्ट हो रहा है यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस है, कीप एक वर्ब है, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमने कांट का यूज किया है, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा यू ही रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करेंगे। लैंड मी योर हैट फॉर टुडे, कुड यू। तो यहां देखा हमने लैंड यानी कि एक वर्ब है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन इंपरेटिव सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन टैग में हमने कुड ली है, हम कुछ और भी ले सकते हैं जो मेंशन है, और सब्जेक्ट जो है वो हमारा हमेशा की तरह यू है, यानी कि सब्जेक्ट में कोई छेड़खानी नहीं करनी है हमें। एक नोट है, नोट को समझ लेते हैं। बट अ नेगेटिव इंपरेटिव इज आल्सो नॉर्मली फॉलो बाई विल यू। मतलब जो नेगेटिव इंपरेटिव होता है वो हमेशा उसका क्वेश्चन टैग विल यू होगा। जैसे कि डोंट मेक अ नॉइज, विल यू। हमने देखा डोंट से स्टार्ट हो रहा है यानी कि डोंट क्या है, नेगेटिव है, नॉट लगा हुआ है, ठीक। अगला रूल है 12, वी यूज एन अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग आफ्टर अ सेंटेंस कंटेनिंग अ नेगेटिव वर्ड सच एज। मतलब किसी सेंटेंस में अगर कोई नेगेटिव वर्ड हो, ठीक है, और उस सेंटेंस के क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब हमेशा अफर्मेटिव होती है। जैसे कि कौन कौन से हैं? नेवर है, सेल्डम है, हार्डली है, हार्डली एवर, रेयरली, बेयरली, नो, नथिंग, नन, नो वन, नोबडी, स्केर्सली, ठीक है, ये सारे अगर वर्ड हमारे सेंटेंस में हैं तो उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? अफर्मेटिव बनेगा, क्योंकि ये निगेटिव वर्ड हैं सारे के सारे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नोबडी गोज टू हर फॉर हेल्प, डू दे। हमने देखा नोबडी का यूज हुआ है सेंटेंस में, नोबडी हमारी लिस्ट में यानी कि टेबल में भी है, और ये एक नेगेटिव वर्ड है, इस वजह से हमने क्वेश्चन टैग जो है वो अफर्मेटिव बनाया यानी कि डू दे, ठीक है। गोज है यानी कि सिंपल प्रेजेंट है, इसलिए डू का यूज किया है। यू हैव नेवर कम ऑन टाइम, हैव यू। तो यहाँ पर नेवर आया है, नेवर हमारे टेबल में भी है, ठीक है, एक नेगेटिव वर्ड है, और प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, ये हमने पहचाना है हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है, इसलिए हमने क्वेश्चन टैग में हैव का यूज किया है, हैव यू। नो वन केम टू सी मी एट द स्टेशन, डिड दे।
तो नो वन का यूज किया गया है, यानी कि नेगेटिव वर्ड यूज हुआ है, और केम से हमें पता लगा सिंपल पास का टेंस है। सिंपल पास की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, इसलिए हमने क्वेश्चन टैग में डिड का यूज किया है। अगला है इट मेक्स नो सेंस डज इट। तो यहाँ पर हमने देखा नो का यूज हुआ है, यानी कि नेगेटिव है, इसलिए हमने डज इट क्वेश्चन टैग यूज किया है, क्योंकि मेक सिंपल प्रेजेंट में होता है और सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब हमें पता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, रूल नंबर 13, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट क्लोज इज एनी ऑफ द फॉलोइंग वी यूज इट इन द क्वेश्चन टैग। मतलब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट निम्नलिखित में से कोई हो तो उस क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, इट होगा। अब ये निम्नलिखित क्या है ये देख लेते हैं। इट है, डैट है, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, दिस, या फिर सिंगुलर और अनकाउंटेबल नॉन लिविंग थिंग। इनमें से अगर कोई होता है तो क्वेश्चन टैग में जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, इट होगा। ठीक है, देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि किस तरीके से सेंटेंस फ्रेम होते हैं। ऑल द डे हैज बीन वेस्टेड हैजंट इट। तो हमने देखा ऑल द डे क्या है, एक सिंगुलर है, और सिंगुलर जब होता है तब हम सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग में इट लेते हैं, जो कि हमने इसमें यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, एवरीथिंग हैज बीन कंप्लीटेड हैजंट इट। हमने देखा एवरीथिंग का यूज किया गया है सेंटेंस में, तो रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट जो होगा वो इट होगा, जो हमने यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करेंगे। डेट इज द सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम वी कांट सॉल्व इजंट इट। तो यहां पर इजंट डेट नहीं करेंगे, क्योंकि डेट हमें पता है टेबल में भी दिया है, जब डेट का यूज होगा सेंटेंस में तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो इट होगा, तो इसलिए हमने इजंट इट का यूज किया है। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करेंगे। रूल नंबर 14, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट क्लोज इज एनी ऑफ द फॉलोइंग वी यूज दे इन द क्वेश्चन टैग। मतलब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट निम्नलिखित में से कोई हो तो उस सेंटेंस के क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा दे होता है। जैसे नन, ईच, दीज, दोज, समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, नोवन, नीदर, या फिर काउंटेबल नाउन लिविंग थिंग इन प्लूरल। ये सारे अगर सब्जेक्ट हैं सेंटेंस के तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट जो होगा वो दे होगा। एग्जाम्पल है एवरीवन वांट्स कंफर्ट डोंट दे। हमने देखा एवरीवन से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि सब्जेक्ट है हमारा सेंटेंस का एवरीवन, जिसके साथ क्वेश्चन टैग में हमें दे लेना है, वही हमने यूज किया है। जो डोंट आया है वो वांट्स की वजह से आया है, सिंपल प्रेजेंट का टेंस है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट है nobody is going to be spared are they। तो nobody का यूज हुआ है हमारे सेंटेंस में, यानी कि सब्जेक्ट हमारा nobody है, जिस वजह से हमने क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट जो है वो दे लिया है। ठीक, आगे बढ़ेंगे और एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे, यानी कि सी, दोज वर द वर्ड्स द ही रोट वारंट दे। हमने देखा दोज का यूज हुआ, यानी कि सब्जेक्ट जो है हमारा सेंटेंस का दोज है। ठीक है, दोज होता है तो क्वेश्चन टैग में हमेशा हम दे का यूज करेंगे, जो सब्जेक्ट होगा वो दे होगा, ना कि वारंट दोज। ठीक है, जो टेबल है इसको आप ध्यान से मतलब मेमोराइज कर लीजिए, इनके साथ हमेशा दे का ही यूज करना है। द बुक्स हैव नॉट बीन रेड येट हैव दे। तो हमने देखा द बुक्स है, यानी कि काउंटेबल नॉन लिविंग थिंग है इन प्लूरल में, तो उसके साथ हमेशा दे आएगा, तो हमने दे यूज किया है। जो हैव आया है वो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, इसलिए हैव का यूज किया गया है। अगला है ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज डन वेल इन द एग्जामिनेशन हैवंट दे। तो हमने देखा ईच जो है हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, टेबल में भी ईच है, तो इस वजह से हमें दे का यूज करना है क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट में, वही हमने दे का यूज किया है। ठीक है, तो मूव करेंगे अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, यानी कि रूल नंबर 15, when we use there is in the structure the subject of the question tag is there itself। मतलब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट देयर इज हो तो उस सेंटेंस के क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, देयर ही होता है। मतलब देयर ही यूज होगा, अगर इस सेंटेंस में हमारे देयर इज है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी देयर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, देयर इज अ स्नैक इन द बकेट इजंट देयर। तो हमने देखा जो हमारा सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट देयर इज है, जिस वजह से हमने क्वेश्चन टैग में जो सब्जेक्ट लिया है वो देयर लिया है। आगे बढ़ेंगे और रूल नंबर 16 की तरफ देखेंगे। रूल नंबर 16, विद लेट्स द क्वेश्चन टैग इज शैल बी फॉर बोथ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। मतलब किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर लेट्स से होती है तो उस क्वेश्चन टैग में शैल बी यूज होता है, चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव हो या फिर नेगेटिव हो, दोनों ही केस में हम क्या करेंगे,
जो होगा शैल बी यूज होगा। पहला एग्जांपल है लेट्स गो टू द मार्केट शैल बी। हमने देखा लेट्स से स्टार्ट हो रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग में हमने क्या लिया, शैल बी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, लेट्स नॉट गो टू द मार्केट। यहां पर हमारा लेट्स से स्टार्ट हो रहा है बट क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। तो जिस निगेटिव सेंटेंस है हमने पढ़ा कि अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, क्वेश्चन टैग हमेशा शैल बी होगा, तो हमने यहां पर शैल बी का यूज किया है। तो गाइज आगे मूव करेंगे और रूल नंबर 17 देखेंगे, द फॉलोइंग इंट्रोडक्टरी क्लोज डोंट अफेक्ट द क्वेश्चन टैग्स एंड द वर्ब ऑफ द क्वेश्चन टैग इज अकॉर्डिंग टू द अदर क्लोज ऑफ द स्टेटमेंट। However, if the introductory clause is negative, the verb of the question tag is positive always। मतलब किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर निम्नलिखित में से किसी क्लोज से हो तो इस क्लोज का उस सेंटेंस के क्वेश्चन टैग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब उस सेंटेंस के दूसरे क्लोज के हेल्पिंग वर्ब के अनुसार प्रयोग की जाती है। लेकिन शुरू वाला जो क्लोज है अगर नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब हमेशा पॉजिटिव होती है। अब ये सारे क्लोज दे रखे हैं, आई एम अफ्रेड, आई बिलीव, इट सीम्स डैट, आई थिंक, आई सस्पेक्ट, इट looks as if, I am sure, I don't know, as far as I remember, I suppose, it appears that, as far as I can see। तो पहला एग्जाम्पल है आई सपोज शी इज नॉट सीरियस इज शी। तो हमने देखा आई सपोज है पहला क्लोज हमारा, शी इज नॉट सीरियस दूसरा क्लोज है, तो हमें लगाना है दूसरे क्लोज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब। तो शी इज नॉट सीरियस है, इज जो है हेल्पिंग वर्ब आएगी क्वेश्चन टैग में। ठीक है, अगला है आई डोंट सपोज यू आर सीरियस आर यू। तो हमने देखा आई डोंट सपोज पहला क्लोज है यानी कि एक क्लोज है, और यू आर सीरियस दूसरा क्लोज है। ठीक, तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो दूसरे के अकॉर्डिंग आएगी, और आएगी कैसी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पहला अगर नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, तो इसलिए आर यू होगा। आई थिंक माई मदर वॉश माई क्लोथ डिडंट शी। तो हमने देखा आई थिंक जो है वो एक क्लोज है, और दूसरा क्लोज जो है माई मदर वॉश माई क्लॉथ, यानी कि सिंपल पास का टेंस है, वॉश यूज हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो डिड का यूज करना है हमें क्वेश्चन टैग में। ठीक है, नेक्स्ट है आई डोंट बिलीव यू हैव पेड फॉर इट येट, हैव यू। तो आई डोंट बिलीव एक क्लोज है, दूसरा है यू हैव पेड फॉर इट, तो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है यानी कि हैव लगा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए क्वेश्चन टैग में हमने हैव का यूज किया है हेल्पिंग वर्ब में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आई डोंट थिंक एनी वन विल हेल्प यू विल दे। हमने देखा आई डोंट, जो आई डोंट थिंक जो है एक क्लोज है, एनी वन विल हेल्प यू दूसरा क्लोज है। पहला क्लोज नेगेटिव है, इसका मतलब क्वेश्चन टैग हमारा कैसा आएगा, अफर्मेटिव आएगा। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से आएगी, दूसरे क्लोज के अकॉर्डिंग, तो दूसरे में विल हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, एनी वन विल, तो इसलिए हमने विल यूज किया है। नेक्स्ट है आई होप ही वॉन्ट ऑब्जेक्ट टू आर प्लान विल ही। तो हमने देखा आई होप पहला क्लोज है, ही वॉन्ट ऑब्जेक्ट टू आर प्लान दूसरा क्लोज है, दूसरे क्लोज के अकॉर्डिंग आएगी, यानी कि जो क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब होगी वो विल होगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, इट अपियर्स डेट शी इज इंजॉइंग हरसेल्फ इजंट शी। तो इट अपियर्स डेट जो है एक क्लोज है और दूसरा है शी इज इंजॉइंग हरसेल्फ, तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आनी है वो इज आएगी, क्योंकि सेकंड क्लॉज के अकॉर्डिंग आएगी, इजंट शी हमने यूज किया है जो कि नेगेटिव में होगा क्वेश्चन टैग। ठीक है, अगला है एज फार एज आई कैन सी अतुल इज द बेस्ट इजंट ही। हमने देखा एज फार एज जो है एज फार एज आई, ठीक है, वो पहला क्लोज है, अतुल इज द बेस्ट दूसरा क्लोज है, कॉमा भी लगा हुआ है, तो दूसरे क्लोज के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है अपने क्वेश्चन टैग में, यानी कि इसका नेगेटिव इजंट यानी कि नेगेटिव होगा। तो गाइज आगे बढ़ेंगे और एक नोट है उसको देख लेते हैं, बट इफ द सब्जेक्ट ऑफ द इंट्रोडक्टरी क्लोज एंड द अदर क्लोज इज द सेम, द हेल्पिंग वर्ब ऑफ द क्वेश्चन टैग इज अकॉर्डिंग टू द इंट्रोडक्टरी क्लोज। ठीक है, मतलब शुरू वाले क्लोज और दूसरे क्लोज का सब्जेक्ट अगर एक ही है, दोनों क्लोज का सब्जेक्ट हमारा अगर एक ही है, तो क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो पहले वाले के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, एग्जाम्पल है यू नो डैट यू कैन डू इट डोंट यू। हमने देखा यू नो डैट एक है क्लोज और यू कैन डू इट अलग है दूसरा है। ठीक है, यू नो तक एक है, दूसरा यू कैन डू इट है, तो हमने जो हेल्पिंग वर्ब ली है इसमें डोंट, वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्लोज ली है, क्योंकि यू नो जो है सिंपल प्रेजेंट का टेंस है और सिंपल प्रेजेंट में डू डज हेल्पिंग वर्ब होती है, ना कि हमने कैन की वजह से कांट किया है, क्योंकि अफर्मेटिव है तो नेगेटिव करना पड़ेगा, तो कैन की वजह से कांट नहीं किया है, डोंट किया है। ठीक है, अगला है यू नो डैट यू कैन
यू कैन नॉट डू इट, डू यू, तो फिर से वही यू नो एक क्लोज है और यू कैन नॉट डू इट दूसरा क्लोज है। तो हमने जो हेल्पिंग वर्ब ली है इसमें डू, वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्लोज ली है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का टेंस है और इसमें डू डज हेल्पिंग वर्ब आती है और यू के साथ डू आता है। नेक्स्ट है शी प्रिटेंड्स एज इफ शी हैज नेवर इन हर लाइफ टोल्ड अ लाई डजंट शी। इसमें शी प्रिटेंड्स जो है वो पहला क्लोज है और दूसरा है शी हैज नेवर इन हर लाइफ टोल्ड अ लाई दूसरा क्लोज है। तो जो हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब ली है डजंट शी, वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्लोज ली है, यानी कि शी प्रिटेंड्स, ये क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है प्रिटेंड, तो इस वजह से हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डस यूज की है। तो आई होप का आपको इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो गाइस अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, यानी कि आखिरी रूल है 18 नंबर। अ कलेक्टिव नाउन मे बी यूज बोथ इन द सिंगुलर एंड प्लूरल इफ इट्स वर्ब इज singular the subject of the question tag is it, if in the plural the subject of the question tag is they। मतलब कोई भी कलेक्टिव नाउन सिंगुलर में भी प्रयोग की जा सकती है और प्लूरल में भी। किसी कलेक्टिव नाउन की वर्ब अगर सिंगुलर दी हुई है तो उसके क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट जो है वो इट होता है, और इसकी वर्ब अगर प्लूरल दी हुई है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, दे होता है। आगे है when the verb is neither singular or plural, a collective noun takes it when the group is thought of a single unit, but when individual members of the group are thought of it is they in the question tag। मतलब यदि कलेक्टिव नाउन की वर्ब ना तो सिंगुलर है और ना ही प्लूरल है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट होता है कब, जब कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर माना गया है, और क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे होता है कब, जब कलेक्टिव नाउन को प्लूरल माना गया है। ठीक है, इसी चीज को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। द क्रू हैज नॉट कम यट हैज इट। हमने देखा यहाँ पर जो हमारी सब्जेक्ट है द क्रू है और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आई है, हैज आई, यानी कि इसको सिंगुलर माना गया है, तो इस वजह से हमने क्वेश्चन टैग में इट लिया है। ठीक है, क्रू मेंबर एक ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं। द क्रू वर ऑक्यूपाइड इन रिपेयरिंग द शिप वारंट दे। तो यहाँ पर क्रू क्या है, एक प्लूरल माना गया है, ठीक है, जिसकी वजह से वर आया है, इसी वजह से हमने क्वेश्चन टैग में दे का यूज किया है, ना कि इट का। ठीक है, एक अगला सेंटेंस देख लेते हैं। द इंडियन टीम शुड फेयर वेल शुडंट इट। तो यहाँ पर जो इंडियन टीम है वो एक ग्रुप है, ठीक है, सिंगल यूनिट है, जिस वजह से हमने क्वेश्चन टैग में इट का यूज किया है। तो गाइस ये थे 18 रूल जो कि क्वेश्चन टैग के थे, और हमने फीचर भी 4 फीचर थे वो जाने। तो उम्मीद करता हूं कि एट द एंड अब आपके जो डाउट होंगे क्वेश्चन टैग में वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। शायद ही कोई डाउट बचा हो, अगर अब भी कोई डाउट बचा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी ज़रूर लिखें, ताकि हम उसको समझा सके आपको, कि आगे डाउट ना रहे और आप एग्ज़ाम में गलत करके ना आए। और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए उन लोगों तक जिन्हें इसकी ज़रूरत है, या वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एसएससी है, आईबीपीएस है, या डीएसएसबी के एग्ज़ाम है, या फिर और भी कोई एग्ज़ाम हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर आपकी कोई भी मतलब आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कर दीजिए, ताकि हम आने वाले टाइम में उस पर वीडियो बना के अपलोड कर दें और आपकी जो डिमांड है उसको पूरी कर सके। थैंक यू वेरी मच।